ठाकुर जी को वृंदावन छोड़ करके जाना है। भगवान ने ब्रज की अंतिम लीला की, वृंदावन की अंतिम लीला की। बताइए वृंदावन में भगवान ने अंतिम लीला कौन सी की थी? किसी को पता है? नहीं पता। भगवान ने अंतिम लीला वृंदावन में महारास की लीला की। महाराज भगवान ने महारास किया और उसके बाद भगवान वृंदावन छोड़ करके चले गए। भगवान ने वृंदावन में महारास की लीला की क्योंकि जितनी गोपियां थी सबके मन में यही भाव था कि भगवान हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं और हम इनकी सेवा करें। तो गोपियां है कौन? ये कोई साधारण ब्रज गोपांगनाएं नहीं है, कोई साधारण नारी नहीं है। कौन है गोपियां? तो कहा ये गोपियां सिद्ध ऋषि मुनि है महाराज, जो कि भगवान के लिए लाखों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करके आई हैं। तब भगवान ने उन्हें महारास दिया, भगवान ने उन्हें सुख दिया, भगवान ने उनका माखन चुराया। भगवान उनके घर जाते हैं, उनसे लीला करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो भगवान ऐसे उनको प्राप्त नहीं हुए, उसके लिए उन्होंने करोड़ों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक गुफाओं कंदराओं में जाके तपस्या की है महाराज। ये सिद्ध ऋषि मुनि है जो गोपी बन के आए हैं। जब त्रेता युग में भगवान राम दंडक वन में गए तो वन में जब राम जी आए तो राम जी को सारे संत महात्मा ऋषि मुनि देखते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महा। भगवान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम है। ऐसा स्वरूप भगवान का नील कमल के समान। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान को देखकर महात्मा सोचते हैं कि देखो भगवान आते हैं, हमें दर्शन देते हैं, आश्रम में बैठते, कुटिया में बैठते, दूर से सत्संग होता और चले जाते हैं। कभी ऐसा अवसर आए हम भगवान को स्पर्श करें, कभी ऐसा अवसर आए हम भगवान की सेवा करें। पर राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, संतों से तो सेवा करवाएंगे नहीं, ना ही अपने चरण छुआएंगे। तो मन में सबके भाव है और ये भाव जागा कि जैसे एक पत्नी अपने पति की सेवा करती वैसे हम भगवान की सेवा करें। सारे जितने साधु बाबा थे सबके मन में यही भाव कि जैसे जानकी जी राम जी की सेवा करती हैं, जितनी निकट जानकी जी है उतने निकट हम हो जाएं। अब जब ये भाव आया तो महाराज राम जी ने सबके मन की भाव समझ लिया। तो जितने दाढ़ी वाले बाबा थे सबको राम जी ने वरदान दिया कि इस जन्म में तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए हैं, आपकी मनोकामना हम अवश्य पूरी करेंगे। पर अगले अवतार में जब हम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आएंगे तो आप सभी महात्मा गोपी बन के आना और उस समय हम आप सबको आपके पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और वही सिद्ध ऋषि मुनि, वही महात्मा आज गोपी बन करके वृंदावन में प्रकट हो गए और सबके मन में भाव है भगवान पति रूप में मिले। तो भगवान ने सबका, गोपियों का चीर चुराया है और मानो चीर चुरा करके ये लीला करके भी भगवान ने यही दर्शन करवाया कि जब तक वस्त्र या चीर का अर्थ यदि अध्यात्म में कहते हैं तो उसका अर्थ मोह हो गया, अविद्या हो गई। जब तक जीव के जीवन में मोह है, अविद्या है, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान ने उनके मोह को चुरा लिया। जब संसार से मोह हटेगा तब भगवान से प्रेम होगा महाराज।
जब तक दुनिया का मोह बंधन है तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो भगवान ने उनके वस्त्र चुराए, चीर चुराए, यानी भगवान ने मोह का हरण कर लिया और गोपियों से कहा कि अब संसार में तुम्हारा मोह नहीं रहेगा, अब केवल और केवल मेरे प्रति ही तुम्हारा प्रेम रहेगा। और वही गोपियां महाराज आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बेड़ू वादन किया और जैसे भगवान ने बंसी बजाई तो घर घर में भगवान की बंसी गूंज उठी। पूरे वृंदावन में भगवान की बांसुरी बजी, सुनाई पड़ी गोपियों को। और कहते भगवान ने एक एक गोपी का नाम पुकारा उस बांसुरी के सहारे। जो शुद्ध भाव से गोपियां भगवान के प्रति समर्पित थी, सबके कानों में बांसुरी की ध्वनि आने लगी। और कहते हैं जब आधी रात को कृष्ण की बांसुरी वृंदावन में गूंजी तो सारी गोपियां भगवान को बुलाने का संदेश सुनकर के ठाकुर जी बुला रहे हैं, अपने घर के काम धंधा छोड़ के भागी महाराज। सब गोपियां ठाकुर जी की बांसुरी घर घर में हर एक गोपी को सुनाई पड़ी। हर एक गोपी को लगा जैसे भगवान हमें पुकार रहे हैं। और भगवान की बांसुरी सुनते ही गोपियों को लगा कि अब हमें जाना चाहिए। जो जहां थी, जैसी थी, जो कार्य कर रही थी, सब अपना काम धंधा छोड़ के भागी महाराज। स्थिति तो ये हो गई कि जो गोपी पहुंच नहीं पाती है वो अपने प्राण त्याग देती है और सूक्ष्म शरीर लेकर भगवान के पास पहुंच जाती है, क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा इतनी है। एक गोपी को पकड़ लिया, सास ने घर में बंद कर दिया। कहाँ जा रही हो? जब देखो कृष्ण की बांसुरी सुनी और भाग जाती हो, आज नहीं जाना है। और जैसे घर में बंद किया, इतना बिरह हुआ भगवान से मिलने के लिए कि महाराज उस गोपी के प्राण निकल गए। शरीर छोड़ दिया और सूक्ष्म शरीर लेकर वो गोपी भगवान के पास पहुंची। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, भगवान की बांसुरी सुनी तो महाराज उल्टे पुल्टे श्रृंगार कर लिया और श्रृंगार उल्टे करके भागी। श्रृंगार क्या किया? बोले जो नाक में पहनना था वो कान में पहना और जो कान में पहनना था वो नाक में पहन लिया। जो होठों में लगाना था वो आंखों में लगाया, जो आंखों में लगाना था वो होठों पे लगाया। जो गले में पहनना था वो पाँव में पहना, जो पाँव में पहनना था वो गले में पहना। उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके भागी महाराज। एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी, भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी, बालक को एकदम पालने में डाली और भागी महाराज। एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन करा रही थी, इतने में ससुर जी ने कहा कि बहू आज सब्जी में नमक कम है, थोड़ा नमक ले आ। गोपी रसोई में नमक लेने गई, उसी समय ठाकुर की बांसुरी सुनाई पड़ी और महाराज ऐसी सुध-बुध खोई कि नमक की जगह शक्कर उठाया, सब्जी में डाली और भागी महाराज। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई कि दुनिया का कोई भान नहीं। और महाराज ऐसी भगवान ने बांसुरी बजाई कि मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए। ले बीड़ा नारद जी दौड़े, ले बीड़ा नारद जी दौड़े, ले बीड़ा नारद जी दौड़े। शिव समाधि बिसराई, शिव समाधि बिसराई। मुरलिया हरि की श्री राधे मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो।
यमुना तट पर आई। हाँ उलटे कर श्रृंगार गोपियाँ यमुना तट पर आई। हाँ उल्टे कर श्रृंगार गोपियाँ यमुना तट पर आई। हाँ उलटे कर श्रृंगार गोपियाँ यमुना तट पर आई। वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बाजी। ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे, आप ताली नहीं बजा रहे। दोनों हाथ ऊपर करिए, कल से थोड़ी कोई कहेगा ताली बजाओ। जय हो। श्री हरि बोलो बंसीधर भगवान की। श्री राधे। वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बंसी बाजी। वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन वन में बंसी बाजी। तीन भुवन में छाई। हाँ हाँ तीनों भुवन में छाई। मोरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मोरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। मोरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। ले बीड़ा नारद जी दौड़े, बीड़ा नारद जी दौड़े। ले बीड़ा नारद जी दौड़े। बीड़ा नारद जी दौड़े। शिव समाधि बिसराई, मोरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। मधुबन में धूम मचाई। हाँ मधुबन में धूम मचाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। भगवान की बांसुरी बजी, सारी गोपियां भगवान के सामने उपस्थित हो गई। भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली, पर गोपियों ने अपना दृढ़ संकल्प सुनाया कि आपके लिए दुनिया छोड़कर आई है, अगर आप ठुकराएंगे तो फिर प्राण ही त्यागेंगे। भगवान ने गोपियों की शुद्ध भावना देखी, महारास का प्रारंभ हुआ और उसी समय गोपियों को थोड़ा अभिमान हुआ। गोपियों को लगा कि हम तो इतनी सुंदर हैं कि ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे नाच रहे। अभिमान हो गया, और अभिमान हुआ तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों ने विरह में आज एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहा गया, और जब विरह में पुकारा भगवान को तो फिर से भगवान उनके मध्य में प्रकट हो गए। और अब भगवान ने उन्हें मुख्य महारास में प्रवेश करवाया है। और महारास में जब प्रवेश करवाया, गोपियों के साथ में भगवान ने रास रचाया, और कहते हैं ये ध्वनि पहुंच गई कैलाश पर्वत तक। मैया पार्वती श्रृंगार करके, और जैसे ही महाराज घर से निकली छम छम करती हुई, शंकर भगवान ने देख लिया। शंकर भगवान ने देखा कि इतनी सज धज के, इतनी बंठन के बिना बताए जा कहाँ रही है। तो शंकर जी ने कहा कि देवी कहाँ जा रही हो। मैया पार्वती ने मन ही मन सोचा, अभी घर से निकली नहीं कि टोका टाकी शुरू कर दी। अभी तो घर से निकली नहीं, बस टोक दिया पहले। बोले जा रही हूँ, बोले नहीं कहाँ जा रही हो। पार्वती जी ने कहा हम क्यों बताएं। शंकर जी ने कहा क्यों नहीं बताना चाह रही।
पार्वती जी ने कहा देखो जब ठाकुर जी ने जन्म लिया था, प्रकट हुए थे, तो आप भी तो दर्शन करने गए थे वृंदावन ठाकुर जी का। हाँ गए थे, तो आपने भी तो मुझे नहीं बताया था, आप भी तो चोरी से चले गए थे। तो आप कहाँ जा रही हो? कहा मैं भी वृंदावन ही जा रही हूँ, ठाकुर जी के दर्शन करने ही जा रही हूँ। तो भोले बाबा ने कहा क्या आज कोई भगवान नई लीला कर रहे हैं? पार्वती जी ने कहा लीला तो कर रहे हैं, महारास हो रहा है और मैं उसी महारास में जा रही हूँ गोपी बन के। शंकर जी ने सुना तो मन का मयूर नृत्य करने लगा, मेरे ठाकुर महारास कर रहे और मैं दर्शन ना करूं? मैंने अपने भगवान की हर लीला का दर्शन किया, महाराज का भी दर्शन करूंगा। पार्वती जी ने कहा आप जा ही नहीं सकते महाराज। अच्छा, माताएं जो होती है ना, वो भाइयों को ताना देने के लिए एक एक पॉइंट नोट करके रखती है, और खासकर जब उनके मायके की बात हो तब। जैसे भाई लोग कुछ के ना, हाँ रहने दो, हमें पता है कितने पानी में हो। हर माताओं का यही डायलॉग होता है घर में। तो पार्वती जी ने, उनको भी मौका मिल गया, बोले आप जब ठाकुर जी छोटे थे तो दर्शन करने गए तो हमको नहीं ले गए, और आज मौका मिला है महारास में जाने का, हम जा रहे हैं, आपको नहीं ले जाएंगे। शंकर जी ने कहा क्यों नहीं ले जाओगी? तो कहा वहां पे एक नियम है कि वहां केवल गोपी ही गोपी जा सकती है, किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। शंकर जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, वहां गोपी ही जा सकती है? बोले हाँ। तो शंकर जी ने कहा एक काम करो, निकालो अपनी बनारसी वाली साड़ी, और अपनी बनारसी साड़ी निकालो और हमको बढ़िया पहनाओ और अपनी जैसी सुंदर सी गोपी बना दो। मैया पार्वती ने ऊपर से नीचे तक शंकर जी को देखा, बोले आप और गोपी कैसे बनोगे? इतनी लंबी लंबी जटा है, भस्म लगाए हो, सांप बिच्छू पहने हो। शंकर जी ने कहा आजकल ब्यूटी पार्लर का कमाल है, अच्छे बुरे दिखने वाले भी अच्छे भले दिखने लगते महाराज। भयंकर काला इंसान हो, जाके बैठ जाए तो ऐसे शक्ल चेंज कर देंगे महाराज, एकदम पहचान में ही ना आए। वैसे आप सब क्षमा करिएगा, पर आजकल जमाना चल रहा है, इतना भयंकर मेकअप होता है। मैया इतना भयंकर मेकअप करे महाराज, 4 घंटा उसी में लगाए, और जैसे ही बाहर निकली वैसे ही बारिश हो जाए तो फिर एकदम शक्ल ऐसी चेंज हो, समझ ही ना आए। न जाने कितने लीपा पोती करके चलते महाराज। अच्छा है, करना चाहिए, मुझे उसमें नहीं जाना, कुछ कहना नहीं, बढ़िया है, होना चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि सब संभव है, मेकअप से सब हो सकता है, सब चेंज कर दो मुझे। भैया पार्वती ने बैठ करके बुद्धि लगाई, ठीक है कोशिश करती हूँ। तो भैया पार्वती ने भी शंकर जी को गोपी बनाना शुरू किया, और महाराज सबसे पहले तो लंबी लंबी जटा, इसका क्या करूँ? शंकर जी ने कहा बढ़िया जूड़ा बना दो। मैया ने सुंदर जूड़ा बना दिया। ये सांप बिच्छू लेके जाओगे तो पकड़े जाओगे। शंकर जी ने कहा किसी को नहीं ले जाऊंगा, सबको यही डाल के जाऊंगा। शंकर जी ने सबको उतार दिया, बढ़िया साड़ी लहंगा फरिया खूब पहन लिया, माँ ने खूब बढ़िया श्रृंगार कर दिया। पर महाराज शंकर जी ने मुख में तो पाउडर लगाया, पर चरणों में अपना वाला पाउडर लगा लिया, भस्म लगा लिया। और जैसे ही महाराज सज धज के तैयार हुए, लंबा सा घूंघट डाल दिया। शंकर जी ने कहा मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, गिर जाऊंगा। मैया ने कहा बाबा चलना है तो ये लंबा ही घूंघट लगा के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घूंघट नहीं लगाओगे तो ठाकुर जी पहचान जाएंगे, और ऐसे घूंघट लगा के चलोगे तो कोई जान नहीं पाएगा आप है कौन, गोपी है कि गोपा है, कौन है, कोई नहीं जानेगा। अब घूंघट में तो बड़े बड़े काम हो जाते, होता है कि नहीं? घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते। किसी मैया को झगड़ा करना हो और पड़ोसी को गाली देना, सोई लंबा घूंघट लगा और शुरू हो गई महाराज। कोई पहचान ही ना पाए किसके घर की है। अच्छा कथा में जाओ तो भी फायदा है। क्यों? अगर भाइयों को नींद आए और ये सोने लग जाए तो सामने दिखाई पड़ेगा वही सो रहे, 4 लोग देख के हंसेंगे। पर माताओं को कथा में नींद आए तो बड़ी सुविधा है, वो धीरे से लंबा घूंघट खींचे और मन ही मन अंदर सो ले।
बगल वाली कहे अरे बहन ठीक से बैठ, क्या करे? बोले हम झूम झूम के कथा सुन रहे। तो घूंघट का तो अपना एक अलग आनंद होता है। शंकर जी बन गए गोपी, और गोपी बन करके चले वृंदावन। अरे एक दिन वो भोले भंडारी, कितने लोग चलेंगे महाराष्ट्र में वृंदावन? दोनों हाथ ऊपर करे और तालियां बजाते हुए जय हो की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी। ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, शंकर जी से माँ कहती है ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे रास में, उस रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं रास में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जावे रास में, उस रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जय हो वह रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ सभी तालियां बजाते हुए जय हो हंसेंगे देख के आपको, आप छुप नहीं पाएंगे। शंकर जी ने कहा उपाय कर लो, क्या? अपने जैसा मुझे बना दो, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। मैं हूँ सहेली
के साड़ी। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। और देखो, जो ताली बजाएगा उसको ही वृंदावन महाराज में ले जाएंगे, जो नहीं बजाएगा उसको ये प्राणपुर में छोड़ जाएंगे। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन श्री हरि वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मैया ने बाबा को तैयार कर दिया। अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन। भोले बाबा कैलाश से चले तो सही, पर मैया ने कहा ये सांप बिच्छू उतार के चलना, किसी को भी ले मत जाना। बाबा ने सबको जल्दी जल्दी उतार के नीचे रख दिया। पार्वती जी आगे निकल गई। जैसे ही शंकर जी जाने लगे, एक छोटा सा सांप कान में फुसफुसाया। बाबा छोटे मुंह बड़ी बात, आप आज्ञा करो एक बात कहूँ। हाँ बेटा बोल। अब भोले तो भोले भंडारी है ना, इनको भोले भंडारी ऐसे थोड़ी कहते। सांप ने कहा बाबा आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। क्या हुआ? जब आप शादी करने गए थे ना, तो अपने शादी में भी आप हम लोगों को लेकर गए थे। तो बाबा आप अपने विवाह में भी हमको छोड़ के नहीं गए, और आज ठाकुर जी की लीला हो रही, रास करने जा रहे आप, कम से कम हमें तो ले चलिए ना। अब भोले बाबा तो भोले बाबा रीझ गए। हाँ बेटा अन्याय हो रहा तुम्हारे साथ। अच्छा एक काम करो, जल्दी जल्दी सब मेरे जूड़े में घुस जाओ, सब छिप जाओ भीतर, एक भी बाहर मत निकलना, इसी शर्त पे ले जाऊंगा। सब सांप ने कहा बाबा हमको शर्त मंजूर है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बांसुरी में ठाकुर जी नागिन धुनी बजाए, हम उतर के नहीं आएंगे। शंकर जी ने कहा पक्का बोले पक्का। सारे सांप बिच्छू को उठाया और सारे महाराज अपने जटाओं में भर लिया। बोले एक भी बाहर आना तो खैर नहीं। बोले एकदम नहीं बाबा, एकदम कसम खा के कहते, अपने खानदान की कसम खा के कहते बाहर नहीं आएंगे। अब बाबा तो चले वृंदावन, लंबा घूंघट लगा के। अब सारी गोपियां महाराज में नृत्य करे, ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे, पार्वती जी भी नृत्य करे, पर शंकर भगवान का नृत्य तो थोड़ा अलग ही रहे महाराज। मैया धीरे धीरे चलती और ये उछल उछल के चलते। भगवान की तो दृष्टि बड़ी टेढ़ी है, भगवान समझ गए। ठाकुर जी तो लीला पुरुषोत्तम है, समझ गए ये गोपी नहीं है तो गोपा लग रहा है। अच्छा माताएं साड़ी पहन के चले, भले कभी नहीं पहनी हो, पहली बार ही पहने, पर फिर भी उनकी चाल में थोड़ा तो लगेगा कि ठीक है। पर भाई लोग अगर साड़ी पहन के चले तो कितना भी संभाल के चले, वो पता तो चल ही जाता है। मैया चले और भाई लोग चले तो दोनों की चाल में अंतर हो जाएगा, और कोई दूर से भी देखेगा तो बता देगा कि कोई मैया नहीं है, कोई और ही है। अब भोले बाबा तो भोले बाबा महाराज, वो लंबी सी जटा, वो बड़े से भोले बाबा, एक गोपियों में सब गोपियों में अलग ही दिखे। शंकर जी को देख करके मन में अनुमान कर लिया ये कोई और ही है, अब पता कैसे चले। तो भगवान नृत्य करते करते जैसे ही सामने आते, भोले बाबा के बीच में मैया पार्वती आती और भगवान को उधर ले जाती। अब तो भगवान को और भी शक होने लगा कि आखिर जब जब मैं इस गोपी के पास जाता हूँ कोई ना कोई आके हटा देती हमको। भगवान ने कहा अब तो चेहरा देख के ही मानेंगे। तो भगवान ने जाके कहा अरे गोपी तुम कोई नई आई हो, किस गांव से आई हो, क्या नाम है? भोले बाबा कुछ बोले नहीं। पार्वती जी ने कहा अभी नई नई है, शर्मा रही है प्रभु, अभी कुछ टाइम बाद आपको अपना चेहरा दिखाई, अभी शर्मा रही है। कन्हैया ने कहा ये तो अलग ही दिख रही है, अब तो और इंटरेस्ट आ गया, अब तो चेहरा देखना ही देखना है।
अब जैसे ही भगवान आगे से आवे तो भगवान पीछे चले जावे भोले बाबा, और अगर भगवान पीछे से आवे तो भोले बाबा आगे चले जावे। जब अंत तक चेहरा नहीं देख पाए तो भगवान का चरण दिख गया, और चरण में अपना पाउडर असली वाला लगा रखा था, भस्म। समझ गए? तो क्या किया महाराज, एक कदम के नीचे खड़े होकर अधरों पे भगवान ने बांसुरी धारण कर ली, और जैसे मीठी मीठी बांसुरी बजाना शुरू किया, वो बांसुरी बजी तो भगवान की बांसुरी तो महाराज सबको मुग्ध कर देती है। जैसे ही बांसुरी बजाई, संत कहते हैं कि देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान ने जैसे ही बांसुरी बजाई, शंकर भगवान ने नृत्य करना शुरू किया। एकदम सुध बुध भूल करके जब भगवान नृत्य करने लगे तो शंकर जी का नृत्य तो तांडव ही होता है महाराज। एकदम तांडव करने लगे भोले बाबा, और जब तांडव किया तो सारी महाराज जो घूंघट थी सारी थी सब खिसक गई, और सारे सांप बिच्छू बाहर निकल आए, वो सब भी नाचने लगे, और भगवान ने बांसुरी रोक दी। और जब बांसुरी रोकी तो शंकर भगवान ने भोले बाबा ने भगवान को देखा, और भगवान ने भोले बाबा को देखा, और दोनों हंसने लगे। भगवान ने आंख मटकाई, क्यों बाबा आप गोपा से गोपी कब से बन गए? शंकर जी तो शर्मा गए। शंकर जी ने कहा प्रभु क्षमा करिए, सारी पोल पट्टी खुल गई, पर आप छलिया हैं, आप तो सबकी पोल खुलवा देते हो। पर प्रभु हमने जब सुना कि आप महारास कर रहे तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं आपकी लीला का दर्शन करने के लिए मैंने सोचा मेरे प्रभु ने यदि शर्त लगाई है कि इस महारास में गोपी ही आ सकती है, तो मुझे महादेव से यदि गोपी भी बनना पड़े तो मैं अपने प्रभु के लिए गोपी बनने को तैयार हूँ। तो भगवान ने कहा कि प्रभु अगर आप इस प्रेम अवतार में यहाँ प्रकट हुए हैं गोपी बन करके, गोपी का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ है प्रेम, गोपी का अर्थ है पूर्ण समर्पण। इसलिए बाबा आप प्रेम अवतार हैं, आप समर्पण के अवतार हैं, इसलिए आप यही विराजिए और गोपी बन करके ही विराजिए। और तब से आज भी वृंदावन में शंकर भगवान गोपी बन करके विराजमान है। नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की, गोपेश्वर महादेव की। ये भगवान के समर्पण का प्रेम का प्रतीक है महाराज। आज भी वहाँ शंकर जी को गोपी के रूप में उनका नित्य श्रृंगार किया जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने महारास की लीला, अद्भुत लीला की, सबको आनंद दिया है। 6 महीने तक भगवान ने रास रचाया।